आज हम पढ़ाएंगे महासागर के बारे में। इससे पहले महाद्वीप के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो महाद्वीप कितने थे? 7 महाद्वीप थे। अब हम पढ़ाएंगे महासागर के बारे में। तो ये विश्व का नक्शा है, ठीक। तो इसमें पहला जो बड़ा महासागर, सबसे बड़ा महासागर है तो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर कौन सा है? ये है प्रशांत महासागर, ठीक है। और ये भी इधर भी है प्रशांत महासागर, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि जब नक्शे को हम गोल करेंगे, ठीक है, नक्शे को हम गोल करेंगे, इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो जाके पीछे सट जाएगा और पूरा बड़ा महासागर दिखाई पड़ेगा। लेकिन ये त्रिकोण आकार का है, इस तरह से त्रिकोण आकार का है। हम कभी भी नक्शे को गोल करते हैं, ग्लोब पर देखते हैं, तो ये दोनों पार्ट जो हैं एक में मिले रहते हैं पीछे। ये अगर हम सोचते होंगे कि ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है, और ये जापान है। जापान है, यहाँ पर अमेरिका मान लीजिए है और वहाँ पर जापान है। हम लोग सोचते होंगे कि अमेरिका जापान बहुत दूर है ना, लेकिन दूर नहीं है, वो दोनों पड़ोसी हैं। इसको हम गोल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ये पन्ना है, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका है और यहाँ पर जापान है, लेकिन और लगता है कि बहुत दूर है, लेकिन जब दोनों को ऐसे गोल करेंगे तो ये पास पास में आ जाएंगे ना। तो इस तरह से हमको इस फ्लैट नक्शे पर दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तव में ये पास पास है, ठीक है। ये कौन सा महासागर? ये प्रशांत महासागर है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल है लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में। और इतना ही क्षेत्रफल लगभग चंद्रमा का है। कहते हैं कि किसी युग में चंद्रमा जो पृथ्वी का हिस्सा था और यहीं से टूटा था, और चंद्रमा टूट के अलग हो गया और यहाँ पर गड्ढा बन गया, वही जाकर प्रशांत महासागर का रूप ले लिया। ये कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर और ये सबसे गहरा महासागर भी है, क्योंकि सबसे अधिक गहराई वाला स्थान यहीं पर पाया जाता है मैरियाना ट्रंच, मैरियाना ग्रंथ फिलीपींस के पास, ठीक है। इसको सबसे बड़ा महासागर भी कहते हैं और इसको सबसे गहरा महासागर भी कहते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। ये वाला, ये दूसरा है अटलांटिक महासागर, ठीक है। अटलांटिक महासागर ये वाला, ये है अटलांटिक महासागर। इसकी जो क्षेत्रफल है लगभग 10 करोड़ 60 लाख 10 करोड़ के आसपास है। ये यस आकार का है, ठीक है। ये यस आकार का है। इसको हम अंध महासागर भी कहते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप कहते हैं और इसी के नाम पे कुछ इसका अंध महासागर नाम पड़ गया है। ये कौन सा है? ये इसका यस आकार का है, अटलांटिक महासागर है और इसका नाम अंध महासागर भी है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बताया था 10 करोड़ के ऊपर है। और इस महासागर में बीच में एक कटक पाया जाता है, जो ऊंचे, समझ लो कि जैसे धरती पर होते हैं पर्वत, वे समुद्र के अंदर एक पर्वत है और वे ऊपर निकले हुए हैं। जो पानी के ऊपर निकल आते हैं वो द्वीप बन जाते हैं, और जो पानी के अंदर ही रहते हैं वो कटक कहलाते हैं, वो कटक नुमा बने हुए हैं, ठीक है। ये कौन सा है? ये अटलांटिक महासागर है। 2 हो गया। इसके बाद हम आएंगे, ये यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है। ये विश्व का ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। हिंद महासागर हिंदुस्तान के नाम पर, ऐसा नहीं कि इस पर हिंदुस्तान का कब्जा है, ऐसा नहीं। महासागर एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन पर किसी भी देश का कब्जा नहीं होता है, सबका होता है वो। तो इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 7.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यही इसको अर्ध महासागर भी कहते हैं। अर्ध महासागर क्यों? क्योंकि सभी जो महासागर हैं ऊपर तक फैले हुए हैं, क्योंकि ये वहाँ ऊपर तक फैला हुआ है, उसके बाद फिर ये यहाँ ऊपर तक फैला हुआ है ना, फैला हुआ है, और ये अटलांटिक महासागर भी ऊपर तक फैला हुआ है। खाली यही महासागर ऐसा है कि जो आधे में फैला हुआ है, आधे में। तो ये तीसरा महासागर है।
इसका सबसे प्राचीन नाम था रत्नागिरी नाम था इसका पहले, ठीक है। तो ये हिंद महासागर हुआ, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर हो गया। इसके बाद चौथा महासागर आएगा हमारा, यहाँ पर आता है आर्कटिक महासागर। चौथा है आर्कटिक महासागर। ये कुछ लोग उसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं, ठीक। इसको वेनिसिंग ओशन भी कहते हैं, छुपता हुआ महासागर भी कहते हैं, ठीक है। ये छुपा हुआ है, इसको छुपा हुआ महासागर भी कहते हैं। और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 1,40,00,000 के आसपास पड़ता है। तो कितना है? 1,40,00,000 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक। यहाँ पर बहुत खनिज संपदा है, इसमें रूस, अमेरिका वगैरह कई देश हैं जो यहाँ पर खनिजों की खोज कर रहे हैं, क्योंकि सब जगह को वो खोज चुके हैं। और यहाँ पर ये पूरा बर्फ का क्षेत्र है, बर्फ के नीचे अपार तेल, गैस, तमाम धातुएं छुपी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर लोग बहुत खोज कर रहे हैं, ठीक। तो 4 हो गए महासागर। अब बहुत जगह पढ़ाया जाता है कि महासागर 5 होते हैं, तो और कहा जाता है कि 4 होते हैं। एक्चुअली में वो 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। छोटे परीक्षाओं में अगर पढ़ाया जाता है छोटे क्लासों में, तो उनको हम 5 महासागर बताते हैं। 5वां बताते हैं दक्षिणी महासागर कहते हैं। और ये महासागर कैसे बना है, तो कुछ भूगोल विद्वानों ने क्या किया है, इसी नीचे वाले महाद्वीप को, ये प्रशांत महासागर है और ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है, इन तीनों को मिलाकर एक बना दिया है, दक्षिणी महासागर बना दिया है, ठीक है। इसको तीनों को मिलाकर क्या बना दिया? दक्षिणी महासागर बना दिया है। और एक्चुअली में वो विवाद का विषय है कि नहीं है, लेकिन इतना जान जाइए कि छोटी परीक्षाओं में हम 5 महासागर पढ़ते हैं छोटे क्लासों में। अगर हम बहुत बड़े कंपटीशन में जाएंगे यूपीएससी वगैरह का, तो वहाँ पर पूछते हैं कितने महासागर हैं, तो वहाँ पर 4 बताएंगे हम, ठीक है। बड़ी परीक्षाओं में 4। तो कौन कौन सा? ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर है। और उसके प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर है। और कभी कभी कहते हुए सुना होगा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, इसमें क्या होता है कि पृथ्वी के बीचों बीच से विषुवत रेखा गई हुई है, ठीक है। हर महासागर को वो 2 भागों में बांट देती है, ठीक। ये मान लीजिए प्रशांत महासागर है, तो विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग को हम उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ भी, दोनों तरफ वाले क्षेत्र को प्रशांत, उत्तरी प्रशांत महासागर कहते हैं। और नीचे वाले को हम दक्षिणी प्रशांत महासागर भी कहते हैं। ऐसे अटलांटिक महासागर में है, उत्तर वाले को हम उत्तरी अटलांटिक कहते हैं और नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर में हम देखते हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मतलब यहाँ से गई है, ये भारत से, श्रीलंका से लगभग 756 किलोमीटर दूर ये विषुवत रेखा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा भाग है, बहुत बड़ा भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा है, उत्तरी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, ठीक है। तो विषुवत रेखा हर महासागर को यहाँ पर 2 भागों में बांट चुकी है। तो कौन सा? ये वाला प्रशांत, ये अटलांटिक और ये हिंद महासागर, और चौथा आर्कटिक महासागर। इसको क्या कहते हैं? इसको छुपता हुआ भी महासागर भी कहते हैं, ठीक।